चलो बच्चों, शिक्षालय पे फिर तुम सबों का वेलकम है। और आज क्लास 10th के साइंस के जिस चैप्टर को मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का चैप्टर है। और ज़्यादातर बच्चों को केमिस्ट्री में पता नहीं क्यों दिक्कत होता है, शायद अनइवन टर्म्स यूज होते हैं इसमें, बहुत केमिकल रिएक्शंस, केमिकल सबस्टांसेज, इन सब टर्म को यूज करने के कारण परेशानियाँ होती है बच्चों में। तो चलो मैं कोशिश करूंगा कि रूट लेवल पे जाके तुमको सारी बात बताऊं और कम से कम परेशानियां हो। और मैं अपने हर चैप्टर के वीडियो को 3 पार्ट्स में, इसको हम 3 पार्ट्स में बनाएंगे। 20, 25, 30 मिनट का छोटा छोटा पार्ट्स होगा, ताकि कभी होता है कि एग्ज़ाम के टाइम में कि ये पार्टिकुलर टॉपिक को ही रिवाइज करना है, तो उसके लिए पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम सबों को। और तुम सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। दोनों ऑप्शन तुम लोगों के पास है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, देख रहे हो नाम ही है थोड़ा सा अटपटा, तो टॉपिक तो होंगे ही। केमिकल रिएक्शंस क्या है? तो देखो, हम लोग अपने सराउंडिंग में प्रतिदिन लॉट ऑफ चेंजेस को हम लोग देखते हैं, वॉच करते हैं। दूध को, मिल्क को अगर ज़्यादा देर तक रख दिया जाए गर्मी के समय में बाहर, अगर रेफ्रिजरेटर में नहीं रखें, तो क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है। अब वो जो दूध खट्टा हो गया उसको वापस प्रीवियस फॉर्म में तुम चेंज नहीं कर सकते हो, वो एक केमिकल चेंज हुआ। हम लोग जो खाना खाते हैं, तो जो खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन में, स्टोमक में प्रोसेसिंग के थ्रू क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। किसी भी सबस्टांस को बर्न करते हो तो न्यू सबस्टांसेज बनते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शंस है। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, उसमें कुछ नया नहीं बनता है कपड़े को सुखाने में, इसलिए वो केमिकल चेंज नहीं है, वो फिजिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो। तो जितने भी तरह के केमिकल चेंज हैं वो सब केमिकल रिएक्शंस हैं। आयरन, मॉइस्चर के प्रेजेंस में रस्टिंग हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। तो ये सब जितना भी एक्टिविटी देखते हो, चेंजिंग मिल्क इनटू सावर टेस्ट, चाहे बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब जो भी चीज़ हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो सब के सब क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं। तो हम लोग एक प्रॉपर डिफिनीशन दे सकते हैं केमिकल रिएक्शंस का। देखो, केमिकल रिएक्शन को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग एक प्रॉपर डिफिनीशन दे सकते हैं कि व्हेन 2 or more प्योर सबस्टांसेज चेंजेज इनटू न्यू प्योर सबस्टांसेज द प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। एकदम सिंपल डिफिनीशन है। देखो, कभी भी केमिस्ट्री में प्योर सबस्टांस बोले ना तो सीधा मतलब समझना प्योर सबस्टांस का कि मैं एलिमेंट या कंपाउंड की बात कर रहा हूं, किसी मिक्सचर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो प्योर सबस्टांस उन्हें ही बोला जाता है। तो एक या एक से ज़्यादा तरह की प्योर सबस्टांस का, है ना, नए सबस्टांस में चेंज होना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। एक बात ध्यान रखना कि केमिकल रिएक्शंस में उसी को कंसीडर करेंगे जिसमें न्यू सबस्टांसेज बनेंगे, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के सबस्टांसेज बनेंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है, मान लो 2 सबस्टांस लिए हम लोग A एंड B, इसको रिएक्ट कराए तो बना हमारा C और D, ये बना, ये 2 सबस्टांस। तो जो रिएक्शन से पहले का सबस्टांस है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिएक्टेंट। और ये जो न्यू सबस्टांस बना इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। 2 पार्ट्स होते हैं इसके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी जैसे एग्जांपल बोले कि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है न्यू सबस्टांसेस का बनना। अब जैसे एक एग्जांपल समझो, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, इन दोनों को रिएक्ट कराए तो वाटर बना जो एक लिक्विड है, एक लिक्विड है। देखो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड बना। तो एक केमिकल रिएक्शन में क्या हो सकता है, चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है ना, रिएक्टेंट का स्टेट चेंज हो सकता है। और क्या हो सकता है, देखो ये अभी इसको हम लोग स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन, क्योंकि ये अभी बैलेंस्ड नहीं है। जब इसको बैलेंस्ड करेंगे तब वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगा। तो अभी तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाइड्रोजन क्या है, हाईली कंबसेबल गैस है, बहुत तेजी से आग पकड़ता है इसमें, बहुत फास्ट। ऑक्सीजन क्या है, कंबसन को, बर्निंग को सपोर्ट करता है। लेकिन वाटर क्या है, ना तो कंबसेबल है और ना ही ये कंबसन को सपोर्ट करता है, उल्टा ये आग को बुझा देता है। तो क्या देखे, 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के सबस्टांस बन के न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स का सबस्टांस बन गया। तो न्यू सबस्टांसेज विल फॉर्म,
ठीक है। उसके अलावा जैसे कार्बन लिए, ऑक्सीजन लिए, इनको बर्न कंबाइन किए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। ये सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है ना। फिर देख रहे हो स्टेट का चेंज हुआ, साथ में इसमें क्या होगा, काफी मात्रा में हीट रिलीज होगा। तो केमिकल रिएक्शन में एक चीज और हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ हीट। एक्सचेंज ऑफ हीट का मतलब हुआ कि या तो केमिकल रिएक्शन हीट को यूज्ड अप करेगा, यूज्ड अप करने का मतलब हो गया कि रिएक्टेंट का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और प्रोडक्ट का टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि हीट तो इसने यूज कर लिया। तो एक्सचेंज ऑफ हीट हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है, ये रिएक्शन जो देख रहे हो ये यूज नहीं कर रहा है, ये हीट गिव आउट कर रहा है, हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां भी एक्सचेंज ऑफ, इसका टेम्परेचर कम होगा, यहाँ का प्रोडक्ट का टेम्परेचर तुम्हारा ज़्यादा होगा, तो मतलब हीट गिव आउट हुआ। तो हीट यूज्ड होगा या गिव आउट होगा, इस आधार पे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को पढ़ेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक एंड एक्जोथर्मिक। हीट जो रिलीज करेगा वो एक्जोथर्मिक होगा, बहुत सारा एग्जांपल अभी देखेंगे, और जो यूज्ड अप कर लेगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल्स, केमिकल रिएक्शंस के ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ हीट हो सकता है, और भी बहुत चीज होता है, और भी यहाँ देखेंगे बहुत सारे गैसेज बनते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, कभी रिएक्ट करिएगा, देखिए N2 + O2 दोनों गैस है, गैस से गैस ही बना है NO2, इसको बैलेंस कर दीजिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जानते हैं ये ब्राउन कलर का धुआं बन के निकलता है, ब्राउन कलर होता है इसका, लेकिन इन दोनों का कलरलेस है ये। तो क्या देखें, चेंज ऑफ कलर भी हो सकता है। उसके बाद और भी एग्जाम्पल अगर देखेंगे आप तो देखिए, सल्फर और ऑक्सीजन इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। सल्फर सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है। इसका जानते हैं पंजेंट स्मेल होगा, पंजेंट स्मेल, बहुत तीखा गंध होगा इसका। और इन दोनों का जो है इतना तीखा गंध, सल्फर का थोड़ा बहुत होता भी है, लेकिन ऑक्सीजन का कोई गंध नहीं होता है। तो क्या देखे, आपका चेंज ऑफ ओडोर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब केमिकल रिएक्शन होने पे ये बातें हो सकती है। तो चलिए केमिकल रिएक्शन को हम लोग समझ गए, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड में आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब इसी पे है नेक्स्ट केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस का मतलब हो गया, देखिए एक बात मैं और आपको अलर्ट कर दूं, आप एनसीईआरटी बुक में जो एक्टिविटीज दिया हुआ है ना, उस एक्टिविटीज को जरूर पढ़ें। इसलिए पढ़ें कि उसमें जो इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का फ्यूम होगा, तो सीबीएसई क्वेश्चन को बहुत घुमा के पूछता है, बोलता है ना, प्योर सबस्टांस ए इज रिएक्टेड विथ बी विच गिव्स अ सबस्टांस सी विच हैज which is brown color, whose brown color fume is produced, name the substances। तो ब्राउन कलर से सिर्फ आप पकड़ लेंगे कि वो NO2 है, और तब आपको याद आ जाएगा, अच्छा ए और बी की जगह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यूज किया गया होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि एक्टिविटी को जरूर पढ़ें, उसमें प्रिकॉशंस को जरूर पढ़ें, क्योंकि इन्हीं सबों को क्वेश्चन बनाया जाता है सीबीएसई के द्वारा। तो एनसीईआरटी बुक के एक्टिविटी और एग्जाम्पल्स को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि मैं तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। सेम डे एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, देखिए केमिस्ट्री आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या है। तो देखिए केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं हम लोग कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। जो केमिकल रिएक्शंस हुए उसका जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप दे देते हैं तो वो आपका केमिकल इक्वेशंस हो जाता है। जैसे देखिए अभी मैंने एग्जांपल दिया, उसमें एक वर्ड इक्वेशन हम लोग लिखते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, है ना, गिव्स वाटर। ये आपका वर्ड इक्वेशन कहलाया, ध्यान दीजिएगा। अब इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूं, हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2 और वाटर का H2O, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशंस हो गया। लेकिन केमिकल इक्वेशंस में भी याद रखिएगा कि अगर अनबैलेंस्ड है, ये देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1 ही है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। बैलेंसिंग में सिखाऊंगा आपको इस चैप्टर में। तो अगर ये अनबैलेंस्ड है तब इसको आप बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। नाम सब पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हो गया वर्ड इक्वेशन, ये हो गया स्केलेटल इक्वेशन,
और जब आप इसको बैलेंस कर देंगे तो देखिए इधर ऑक्सीजन 2 लगाना होगा आपको, लेकिन कभी भी बैलेंसिंग में आप यहां पे कोई नंबर लगा सकते हैं, बीच में या राइट हैंड साइड में नहीं, कहीं भी, हमेशा लेफ्ट में आप कोई नंबर यूज कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीजन तो 2 हो गया बच्चों, लेकिन देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहां भी 2 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन। अब ये अगर बैलेंस्ड हो गया तब इसको आप बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो 3 आप समझ गए, इसको बोल दीजिएगा आप वर्ड इक्वेशन ओनली, वर्ड इक्वेशन। बहुत आपको प्रैक्टिस सेशन में मैं दिखाऊंगा, वर्ड इक्वेशन में दिए रहूंगा और उसका आपको केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करके बैलेंस करना होगा। तो ये आपका हो गया केमिकल इक्वेशंस को आप समझ गए कि केमिकल इक्वेशंस क्या हुआ। अब इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज को केयर करते जाइएगा। तो ये था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस। अब आइए हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जब हम लोग आएंगे तो थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे ना, पहले ऐसे तो आपके बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, लेकिन उससे पहले एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है और इन दोनों के डिफरेंस और एग्जांपल्स को हमेशा पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट। गिवन आउट मतलब हीट प्रोड्यूस हुआ, जहां पर भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो आपका एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस हो गया। जैसे एग्जांपल देखिए, किसी भी आप ये नेचुरल गैस ले लिए मीथेन, मीथेन को आप बर्न करेंगे, बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, मीथेन को, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन, फार्मूला याद रखिएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनेगा, लेकिन साथ में आपको हीट भी रिलीज होगा। ट्रायंगल दिखा देंगे तो समझ लीजिएगा हीट गिव आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शंस का कौन सा पार्ट बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। बहुत सारा एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। अब देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन बर्न हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट बनेगा यहाँ, ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, रेस्पिरेशन सांस के में आपने ऑक्सीजन लिया, आपके शरीर में पाचन के बाद वहाँ अंदर ग्लूकोज रहता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज, जो डाइजेशन के बाद बना। इसको आप रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो ऑक्सीजन इसके साथ सेल्स के अंदर रिएक्ट करता है और ये भी बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, अभी सब का सब आपका स्केलेटल इक्वेशन है, बैलेंसिंग पार्ट में ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इन तीनों रिएक्शन में आपने देखा कि एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। तो इस तरह के जो भी रिएक्शंस होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल हो गए। इसके बाद आइए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट में एंडोथर्मिक रिएक्शन को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है हम लोग का एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, जिनको एनर्जी की ज़रूरत होती है उस रिएक्शन को कंप्लीट करने में, यूज करते हैं वो एनर्जी को, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा ना, अभी मैं आपको जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताऊंगा तो हर जगह एनर्जी का यूज होगा, कहीं हीट यूज करेंगे, कहीं इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, कहीं सनलाइट यूज करेंगे। तो देखिए एक पंच लाइन बता देता हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं ज़्यादातर, ऑलमोस्ट सारे, वो एक तरह के एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि वो हीट यूज करके ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल से एक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, यह बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसको रिएक्ट करा दिया हम लोग अमोनियम क्लोराइड से। अमोनियम क्लोराइड ये एक सब्लिमेट है। सब्लिमेट का मतलब हो गया कि जो सॉलिड है लेकिन मेल्ट करके लिक्विड कभी नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को रिएक्ट कराए तो यहाँ पे आपको बनेगा बेरियम क्लोराइड
और साथ में आपको बनेगा NH4OH, NH4OH। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशंस है। अगर यहाँ आप 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए तो ये आपका बैलेंस्ड हो जाएगा। काउंटिंग कर लीजिएगा तो इसमें आपको दिखेगा, और आप इसका बैलेंसिंग अच्छे से अपना करना सीख जाइए। ये फुली बैलेंस्ड नहीं है अभी, इसको और बैलेंस्ड करना होगा। बैलेंसिंग में मैं इसको टाइम दूंगा आपको। अभी मैं स्केलेटल इक्वेशन से एग्जांपल दिखाता हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, हीट यूज्ड अप होता है। हीट यूज्ड अप हुआ तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों था एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस को आपने समझा, एंडोथर्मिक रिएक्शन समझा। सारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि धीरे धीरे इन चीज़ों को आप समझेंगे। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसको कम्बिनेशन रिएक्शन में मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी यूज करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है हम लोग का कम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच, ठीक है, 2 or more सबस्टांसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सबस्टांस। 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांस कंबाइन होकर नया सबस्टांस बनाता है। तो अभी भी जो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, H2 + O2 H2O, वो भी कम्बिनेशन रिएक्शन है। कार्बन + ऑक्सीजन CO2, वो भी कम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, उसके अलावा एक मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका स्पेशल नेम पूछ देता है। इसको बोला जाता है क्विक लाइम। ठीक है, ये तो वाटर ही है, और इसको बोला जाता है स्लेग्ड लाइम। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखिएगा, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आपके लिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब मिक्सअप होकर कंबाइन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में जानते हैं काफ़ी मात्रा में हीट भी रिलीज करता है। काफ़ी मात्रा में हीट भी रिलीज करता है। तो ये एक ऐसा कम्बिनेशन रिएक्शन है जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी है। आप देखिएगा, पानी में बिरला व्हाइट सीमेंट, ये क्या है, कुछ नहीं, बिरला व्हाइट सीमेंट जो आपके घरों में पोचारा के लिए व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं। वो जब बकेट में पानी में डाला जाता है तो पानी खौलने लगता है, इतना हीट प्रोड्यूस होता है यहाँ। तो ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन हुआ। अब क्या करते हैं आप, उस सॉल्यूशन को लेके दीवार पे लगाते हैं। ये सॉल्यूशन जो आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको यूज करके दीवार पे लगाते हैं। एयर में, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ वो रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर। दीवार पे जब व्हाइट वॉश होता है तो सूखता है ना बच्चों, वो ड्राई होता है ना। तो ड्राई कैसे होगा, उसका वाटर पार्ट जो है इवेपोरेट कर गया, और कैल्शियम कार्बोनेट जो आप देख रहे हैं ये आपके दीवार पे लेयर आ गया इसका। इसी को मार्बल भी बोला जाता है। अगर मार्बल का भी केमिकल फार्मूला पूछा जाए आपको तो वो यही होता है। तो एक कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया। इसमें ये केवल कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इसको कम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल में मत लीजिएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब सॉलिड ए इज, है ना, डिजॉल्व इन, मिक्सेज इन वाटर एंड अ सबस्टांस बी इज प्रोड्यूस्ड, है ना, सबस्टांस बी इज अप्लाइड ऑन वॉल, है ना, देन कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड। 2-3 अननोन कर देगा, एक आध नाम कर दे देगा आपको। तो ए और बी की जगह जो सिंबल आप यूज किए, ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो वहां पूछ देगा नेम द सबस्टांस ए एंड बी। तो वहां के लिए ये याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी है। तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन को आपने देखा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, बढ़ते चले जाते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन के बाद होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए, द रिएक्शन इन विच वन सबस्टांस डीकम्पोजेज इनटू 2 और मोर प्योर सबस्टांसेज, जिसमें एक प्योर सबस्टांस 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सबस्टांस में टूटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, अभी जो एग्जाम्पल एक बताए थे हम आपको, तो उसमें भी समझिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे बच्चों, हीट, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा जब आप हीट करेंगे तब। तो
ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ क्योंकि एक सबस्टांस ब्रेक किया दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस में, और यहाँ पे हीट यूज्ड अप हुआ। तो यूज्ड अप हुआ तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। मिक्स हो जाता है, कभी कभी देता है, एक रिएक्शन दे देगा। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ए एंड सी बोथ, ओनली बी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए पूरी तरह से जांच परख करके ही एमसीक्यू का आंसर करेंगे। साथ ही एक बात याद रखिएगा, यहाँ टूटने के लिए हीट यूज किया गया, इसलिए इसका नाम दिया गया थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट यूज करके ये टूट रहा है, तो इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोला गया। उसी तरह से AgCl2 है ना, इसको अगर आप सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे, सनलाइट धूप में अगर आप छोड़ देंगे तो Ag+Cl2 बन जाएगा आपका, ठीक है, Ag+Cl2 बन जाएगा आपका। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है आपका, क्योंकि लेकिन यहाँ पे एनर्जी यूज हुआ सनलाइट, तो सनलाइट अगर यूज हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन क्यों? क्योंकि फोटोन लाइट का पार्टिकल्स होता है सनलाइट का, और उसको यूज करके ये रिएक्शन हुआ है ना। ग्रे कलर का सबस्टांस यहाँ पर बनता है, याद रखिएगा। एक्टिविटी जरूर आप अपने एनसीईआरटी बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कलर बेस्ड क्वेश्चंस आजकल पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। आपको कलर दे देगा और बाकी चीज़ आपको वहाँ पे खुद ब खुद आइडिया देना होगा। तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ये एग्जाम्पल हो गए आप। तो इस रिएक्शन की खास बात याद रखिएगा कि ये वाइट कलर का होता है, सबका कलर ये वाइट कलर का होता है, और जो ग्रे कलर का जो है आपका ये प्रेसिपिटेट बनता है, ग्रेइश कलर का। तो कलर पे कुछ ज़्यादा ही पूछताछ होता है एग्जाम में, इसलिए इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दो तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को आपने देखा, थर्मल और फोटो डिकम्पोजिशन। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा। देखिए बगल में एक एपरेटस अरेंज किया गया है, उस एपरेटस को आप देख रहे हैं, उसमें एक मग लिया गया है, मग में वाटर डाल दिया गया और उसमें थोड़ा सा जो है ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। एक बात याद रखिएगा, वाटर इज नेवर एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस एक्सपेरिमेंट। सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर को कभी ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, स्प्लैश आउट हो सकता है। वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जो है वो एक्सप्लोसिव हो सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है अगर अचानक रिएक्ट होगा। बल्क क्वांटिटी में एसिड है, थोड़ा सा भी वाटर डालेंगे तो पूरा का पूरा एसिड रिएक्ट कर जाएगा बच्चों, वो डेंजरस होगा। इसलिए हमेशा वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाला जाता है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, ताकि वो स्प्लैश आउट नहीं हो, डेंजरस नहीं हो। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं रुक रुक के बताते जा रहा हूँ कहाँ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें आपने अपरेटस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोड देख रहे हैं आप, एनोड और कैथोड। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड आपका निगेटिव टर्मिनल होता है, और इलेक्ट्रिक सप्लाई से अटैच कर दिए। बैटरी जो आपके घरों में यूज होता है, वहाँ ये एक्सपेरिमेंट है। क्या करते हैं, बैटरी को आप चार्ज करते हैं, तो चार्ज करते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो उसमें जो दो सबस्टांस आपने लिया है H2O और H2SO4, ये दोनों इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके जानते हैं आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, आयंस में टूट जाता है। यहाँ बन जाएगा H+ और OH-। ये पॉजिटिव आयन कहाँ चला जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा, और ये निगेटिव आयन कहाँ चला जाएगा, एनोड पे चला जाएगा। इसलिए कि कैथोड निगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, और एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। H2SO4 से बन जाएगा आपका H+ और SO4-। सेम चीज, सेम रिएक्शंस होंगे। ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स भी आपको दिखेगा, उसमें बुलबुला भी दिखेगा आपको हाइड्रोजन गैस का। टेस्ट करना हो तो आप माचिस की तीली जलाकर ले जाएंगे, अगर माचिस की तीली और तेजी से जलने लगा तो हाइड्रोजन गैस है। और एक बात और याद रखिएगा, माचिस की तीली अगर बुझ गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जहाँ कहीं भी एक्सपेरिमेंट में ये बात करना होगा, यहाँ नहीं, ठीक है। ये सब टेस्ट होता है।
अगर लाइम वाटर बोला जाता है, लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिलिक लाइम को आप बोले, है ना, उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो कर देंगे तो उसका कलर मिल्की कलर में चेंज हो जाता है, मिल्की वाइट। तो जहां भी किसी भी सॉल्यूशन का कलर मिल्की वाइट चेंज हो जाए तो आप समझ लीजिएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो किया गया है। ये सब एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट याद रखिएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके ये सबस्टांस डिकम्पोज हुआ आयंस में, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के नाम से आप जान सकते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही पार्ट्स।